दोस्तों हैदराबाद को बनाने थे 207 रन और दोस्तों इसके बाद हो गए पूरे मैच में ज़बरदस्त कमाल और हो गया बड़ा उलटफेर। जी हाँ दोस्तों, आईपीएल का 41वां मुकाबला आरसीबी और सनराइजर्स हैदराबाद की टीम के बीच हैदराबाद के मैदान पर खेला गया, जहां इस बड़े मुकाबले में बेंगलोर ने टॉस जीतते ही पहले बल्लेबाजी चुनी और दोस्तों उनका ये फैसला आज बेहद ही अच्छा साबित हुआ, क्योंकि इस मैच में विराट कोहली और कप्तान डु प्लेसिस शुरुआत में ही आक्रामक बल्लेबाजी कर रहे थे। इन दोनों बल्लेबाजों ने शुरुआत की 4 ओवर में आरसीबी का स्कोर 50 रन के पास पहुंचा दिया था, लेकिन तेज रफ्तार में बैटिंग करने के चक्कर में इनके एक के बाद एक विकेट गिरते गए, जहां 41 रन के स्कोर पर टी नटराजन ने कप्तान डु प्लेसिस को आउट कर दिया था और डु प्लेसिस 12 गेंदों में 25 रन बनाकर आउट हुए थे। तो इसके बाद विल जैक्स इस मैच में केवल 6 रन बनाकर मयंक मार्कंडी की गेंद का शिकार बन बैठे, लेकिन इसके बाद विराट कोहली का साथ देने रजत पाटीदार उतरे थे और दोस्तों रजत पाटीदार ने इस मैच में पूरी तरह हैदराबाद के गेंदबाजों को छक्के लगा कर उनके धुआं निकाल दिया। तो इस मैच में विराट कोहली आरसीबी के पारी को संभाल कर आगे बढ़ाते जा रहे थे और काफ़ी बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे थे। लेकिन दोस्तों एक तरफ रजत पाटीदार इस मैच में एक के बाद एक तूफानी बल्लेबाजी करते हुए उन्होंने केवल 19 गेंदों में अपना 50 रन पूरा कर डाला था और आरसीबी का स्कोर भी 100 रन के पार पहुंच चुका था और आरसीबी की टीम इस मैच में काफ़ी तेजी से रन बनाता जा रहा था। लेकिन दोस्तों 130 रन के स्कोर पर जयदेव उनडकट ने रजत पाटीदार को आउट कर दिया और दोस्तों पाटीदार 20 गेंदों में 50 रनों की तूफानी पारी खेलकर आउट हो गए थे। उनके इस पारी में 5 छक्के और 2 चौके शामिल थे, जहां इसके बाद विराट कोहली ने भी 37 गेंदों में अपना 50 रन पूरे कर लिए थे, लेकिन 50 रन पूरे करने के बाद वो भी जयदेव उनडकट की गेंद का शिकार बन बैठे और वो 51 रन बनाकर आउट हो गए थे। जहां इसके बाद आरसीबी के धड़ विकेट गिरते गए, लेकिन दोस्तों कैमरन ग्रीन ने आखिरी में कमाल की बल्लेबाजी करी और उन्होंने 20 गेंदों में 37 रन बनाए थे और दोस्तों आखिरी में आकर दिनेश कार्तिक ने 6 गेंदों में 11 रन बनाए और इसी तरह आरसीबी की टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए 206 रन बना पाए थे 7 विकेट के नुकसान पर। जहां इस मैच में हैदराबाद की तरफ से जयदेव उनडकट को 3 विकेट हाथ लगी थी, तो नटराजन ने 2 विकेट चटकाए थे और पैट कमिंस और मैक मार्कंडे को भी एक विकेट हाथ लगी थी। अब दोस्तों हैदराबाद की टीम को यह मुकाबला जीतने के लिए 207 रन बनाने थे और जब इसके बाद हैदराबाद की टीम टारगेट का पीछा करने उतरी तो फिर उनकी शुरुआत बेहद ही खराब रही, क्योंकि पहले ओवर में ही विल जैक्स ने ट्रेविस हेड को आउट कर दिया था और वो केवल 1 रन बनाकर आउट हो गए थे। लेकिन एक तरफ इस मैच में अभिषेक शर्मा काफी तूफानी बल्लेबाजी कर रहे थे और एक के बाद एक 2 छक्के लगाकर हैदराबाद का स्कोर काफी तेजी से आगे बढ़ाते जा रहे थे। लेकिन दोस्तों इस मैच में आरसीबी की गेंदबाजी भी काफी कमाल की हो रही थी, क्योंकि 37 रन के स्कोर पर यश दयाल ने अभिषेक शर्मा को आउट कर दिया था और वो 13 गेंदों में 31 रनों की तूफानी पारी खेलकर आउट हो गए थे। जहां उनके आउट होने के बाद अगले ओवर में स्वप्निल सिंह ने मार्करम को आउट कर दिया था और वो 7 रन बनाकर आउट हो गए थे और दोस्तों इसके बाद विस्फोटक बल्लेबाज हेनरिक क्लासन को भी इसी ओवर में स्वप्निल सिंह ने आउट कर दिया था। जहां इसके बाद हैदराबाद के विकेटों का गिरना चालू रहा, क्योंकि इसके बाद करण शर्मा ने नीतीश रेड्डी को भी क्लीन बोल्ड मार दिया था और वो 13 रन बनाकर आउट हो गए थे। जहां इसके बाद बैटिंग करने अब्दुल समाद उतरे थे और अब्दुल समाद ने इस मैच तड़तड़ातर शानदार छक्का भी लगा दिया था, लेकिन 185 रन के स्कोर पर करण शर्मा ने छठा झटका देकर अब्दुल समाद को भी आउट कर दिया था और वो 10 रन बनाकर आउट हो गए थे। जहां इस मैच में हैदराबाद की पूरी तरह हवा निकल गई थी आरसीबी की आगे, लेकिन इसके बाद बल्लेबाजी करने कप्तान कमिंस उतरे थे और दोस्तों कमिंस ने इस मैच में पूरी तरह हैदराबाद की उम्मीदें जगा दी थी, क्योंकि वो इस मैच में एक के बाद ताबड़तोड़ छक्के मार रहे थे। जहां उन्होंने इस मैच में एक के बाद एक बेहतरीन 3 छक्के मारे थे और एकदम से पूरे गेम को ही पलट दिए थे। लेकिन दोस्तों 124 रन के स्कोर पर उन्हें भी कैमरन ग्रीन ने आउट कर दिया था और कप्तान कमिंस 15 गेंदों में 3 छक्कों की मदद से 31 रनों की तूफानी पारी खेलकर आउट हो गए थे। जहां एक तरफ इस मैच में शहबाज अहमद हैदराबाद की पारी को संभाल कर खड़े थे और सारी उम्मीदें उन पर टिकी थी, लेकिन इसके बाद कैमरन ग्रीन ने भुवनेश्वर कुमार को भी आउट कर दिया था और भुवनेश्वर 13 रन बनाकर आउट हो गए थे। हैदराबाद की टीम को आखिरी ओवर में यह मुकाबला जीतने के लिए 44 रन बनाने थे और हैदराबाद की हार पूरी तरह पक्की हो गई थी और दोस्तों आरसीबी की टीम ने यह मुकाबला आसानी से जीत लिया। जहां इस मैच में शहबाज अहमद आखिरी तक टिके रहे, लेकिन दोस्तों वो इस मैच में हैदराबाद की जीत को नहीं दिल पा पाए। लेकिन दोस्तों आरसीबी ने इस आईपीएल की दूसरी जीत दर्ज कर ली है।